बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि बाज़ जगह इस तरह जो है निकाह का सिलसिला हो रहा है कि निकाह हुआ और निकाह होने के बाद रुखसती जो है कुछ महीनों या कुछ सालों बाद की जा रही है। तो लिहाजा इस तरह निकाह करना कैसा है, तो याद रखें इस तरह निकाह करना बिल्कुल दुरुस्त है, कुरान और हदीस के मुताबिक है। इसमें कोई हरज की बात नहीं कि आपने निकाह का प्रोग्राम कर लिया और रुखसती आप बाद में करें, तो कोई हरज इसमें नहीं। फिर लोग ये मालूम करते हैं कि भाई निकाह हो गया तो रुखसती कितने महीने और कितने साल बाद करनी चाहिए। तो शरीयत मुताहरा ने इस हवाले से कुछ भी बयान नहीं किया कि निकाह के बाद कितने अरसे में रुखसती या का सिलसिला होना चाहिए, कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद, ये शरीयत ने बयान नहीं किया। तो आप अपनी आसानी अपनी सहूलत देखकर जो है रुखसती का प्रोग्राम रख सकते हैं, लेकिन हमारा मशवरा ये कि इसको तूल ना दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने निकाह करवाया और 10-20 साल बाद आप रुखसती का प्रोग्राम रखें, तो ये एक गलत तरीका होगा। बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, दूल्हा ने बाहर जाना होता है या कोई इमरजेंसी होती है, मसलन पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होते हैं, या इन्होंने शादी के फ़ौरन बाद जो है हज उम्रा करने के लिए जाना है, तो जाहिर सी बात है पहले डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो ये निकाह पहले करवा लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाने का सिलसिला होता है। यहाँ तक कि रुखसती होती है फ़ौरन ये हज की सआदत के लिए चले जाते हैं, उम्रे के लिए चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो जो लोग हमसे ये मालूम करते हैं कि पहले निकाह हो गया और रुखसती नहीं हुई, तो ये तरीका दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त है। फिर लोग ये भी मालूम करते हैं कि निकाह हो गया, रुखसती कितने अरसे के अंदर अंदर करनी चाहिए, तो भाई शरीयत ने इस हवाले से कुछ भी बयान नहीं किया कि आप कितने अरसे के अंदर अंदर रुखसती करें। हाँ, मशवरा हमारा ये है कि इसे तूल आप ना दें। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि अब लड़का और लड़की का निकाह हो गया, ये तो मियाँ बीवी हैं, तो जाहिर सी बात है इनका इस तरह जो है घूमने फिरने के लिए जाना, तन्हा जो है इनका बाइकों पर घूमना, ये कैसा? तो देखिए फ़ी ज़माना हमारा मुआशरा इसको पसंद नहीं करता। रुखसती ना होने का मफ़हूम भी मतलब भी यही है कि जाहिर सी बात है ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो फ़ी ज़माना इस दौर के तकाज़ों को देख कर अगर गुफ्तगू की जाए तो ख़ानदान बिरादरी वाले इसको मायूब ही समझते हैं। तो हमारा मशवरा भी यही है कि इस तरह तन्हा बाइकों पर घूमना, पिकनिक मनाने के लिए जाना, सैर व तफरी के लिए जाना, सी साइड जाना, कुछ खाने पीने के लिए इस तरह चले जाना, तो एहतियात ही करें। हाँ, अगर लड़का जो है वो लड़की वालों के घर में आता है और फैमिली मौजूद है और उसके सामने कोई बातचीत वगैरह कर रहा है, बैठा हुआ है, तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि इनका निकाह हुआ हुआ है। लेकिन जो है कोशिश ये करें कि जो बस घूमने फिरने अकेले इस तरह जाना, सी साइड वगैरह जाना, कुछ खाने पीने के लिए चले गए, बाइक पर जो है अकेले जा रहे हैं, इससे एहतियात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ी ज़माना हमारा मुआशरा इसको पसंद नहीं करता। लेकिन मैंने आपके सामने इस चीज़ को वाज़े कर दिया, शायद आप कमेंट्स में ये बात लिख दें कि भाई इनका तो निकाह हुआ हुआ है, शरीयत इजाज़त देती है, तो निकाह हुआ हुआ है, बेशक ये मियाँ बीवी हैं, लेकिन हमने फ़ी ज़माना मुआशरे के भी कुछ मसाइल देखने होते हैं कि मुआशरा किस चीज़ को जो है पसंद कर रहा है, या मुआशरा किस चीज़ के हवाले से। क्योंकि आप ये देखें इसमें होगा ये कि आप लोगों को गीबत और चुगलियों के लिए खुद दरवाजे खोल रहे हैं। तो भाई अगर आपने इस तरह तनहा घूमना था तो रुखसती भी कर ही लेते, रुखसती को लेट क्यों किया? रुखसती लेट करने की आपकी फिर क्या वजह है? तो रुखसती भी आप कर ही लेते, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आप रुखसती नहीं की, इसका मतलब यही है दुल्हन ने अपने घर रहना, दूल्हा ने अपने घर रहना। तो हमने ये बात आपके सामने बयान कर दी कि दूल्हा दुल्हन वालों के यहाँ इस तरह फैमिली के सामने बैठकर बातचीत वगैरह करना, गुफ्तगू वगैरह करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस तन्हाई इख्तियार करने से इज्तनाब करें। यकीनन आपको हमारी बात पसंद आई होगी और हमारी बात को आप यकीनन फॉलो करेंगे, लेकिन आप हमारी बात के ख़िलाफ़ हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, आप हमसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। निकाह के मुतालिक आपका कोई भी मसला हो या निकाह से हट कर भी कोई भी मसला हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिए, 0313287372, ये मेरा कॉल नंबर भी है, व्हाट्सअप भी है, इस पर आप मैसेज कर देंगे। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर जब हम फ्री होंगे आपको जवाब भी दे देंगे। यहाँ ज़िमनन में आपको ये भी बताता चलूँ, हमारी ऑल कराची निकाह पढ़ाने की सर्विस भी है। अगर आप कराची के किसी भी इलाके में रहते हो, निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं।
ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री में आप रहते हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक हम आपका निकाह पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए कुछ तफसील दरकार है जो हम व्हाट्सएप पर ही आपके को तफसील बयान करेंगे। तो लिहाजा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपको पूरी तफसील बयान करेंगे। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।